स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ऑल अबाउट इंडिया पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। इंडिया ने ऑफिशियली पास कर दिया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और इस बिल के आने के बाद अब सभी रियल मनी बेटिंग और गेमिंग एप्स इंडिया में बंद हो गए हैं। जी हां, अब ना फैंटेसी स्पोर्ट्स, ना रमी, ना बेटिंग एप्स, कुछ भी लीगल नहीं रहा अगर उसमें पैसे लगे हुए हैं। पहले गवर्नमेंट स्किल और चांस वाले गेम्स में डिफरेंस करती थी, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बोला जाता था और बेटिंग को चांस। लेकिन अब नए लॉ ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। चाहे गेम स्किल का हो या चांस का, अगर रियल मनी इन्वॉल्व है तो वो इल्लीगल है। ऑपरेटर्स के लिए पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट है। अगर कोई ऐसे ऐप्स चलाता या प्रमोट करता है तो उन्हें 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। और अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर ऐसे बैंड प्लेटफॉर्म्स का प्रमोशन करता है तो उन्हें भी 2 साल की जेल और 50 लाख तक का फाइन लग सकता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ऑर्डर मिल गया है कि वो इन ऐप्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे। मतलब अब आपके यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से इन प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट करना इम्पॉसिबल होगा। साथ ही गवर्नमेंट ने अपने इन्फोर्समेंट पावर्स और स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। इल्लीगल साइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है और बिना वारंट के सर्चेस और सीजर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि क्रैकडाउन और भी अग्रेसिव होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट ने क्लियरली डिफरेंशिएट किया है बिटवीन हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना गया है और उसको अलग से प्रमोट किया जाएगा। मतलब अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग या टूर्नामेंट्स खेलते हैं जहां पैसे इन्वेस्ट नहीं होते तो वो लीगल है। तो ये डिसीजन क्यों लिया गया? गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है: एडिक्शन और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बहुत लोग गेमिंग एडिक्शन की वजह से अपना घर बर्बाद कर रहे थे, सुइसाइड्स तक हो रही थी। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन बेटिंग एप्स का यूज मनी लॉन्ड्रिंग और इवन टेरर फाइनेंसिंग तक के लिए हो रहा था। लीगल लूपहोल्स। काफी प्लेटफॉर्म्स ऑफशोर बेस पर थे जो इंडियन टैक्स और कंप्लायंस से बच निकलते थे। अब वो लूपहोल भी क्लोज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन से एप्स बैंड हो गए हैं? लिस्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के नेम्स शामिल हैं। महादेव, बुक फेयर प्ले रेड्डी, अन्ना, लोटस 365, बेटवे, 1xBet, परी मैच, ड्रीम 11, रियल मनी ऑफरिंग्स, माई 11 सर्कल, MPL, विंजो और भी बहुत सारे ऐप्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडिया का नया और टफेस्ट स्टेप अगेंस्ट ऑनलाइन बेटिंग और रियल मनी गेम्स। अब क्लियरली मैसेज ये है, इंडिया में गैम्बलिंग एप्स का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है या गलत? क्या इससे लोग बचेंगे या फिर इलीगल प्लेटफॉर्म्स और बढ़ जाएंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।